हेलो जोस्टा टीवी व्यूअर्स, एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक स्पेशल प्रोग्राम लेके। और आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात मैं करवाने जा रहा हूँ वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत से गीत लिखे, कंपोज किए, खुद गाते हैं, बल्कि उनकी पूरी फैमिली उनके साथ मिलके वर्शिप करती है खुदावंद की। और चर्च के पास्टर भी हैं। आप समझिए क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ पास्टर अनिल कांत की। तो वी वेलकम यू टू आवर शो पास्टर अनिल कांत। थैंक यू निक्सन भाई, कैसे हैं आप? प्रेज गॉड। खुदावन का बिल्कुल फजल है, सब शुक्र है। आप सुनाए कैसे हैं, कैसा जा रहा है? न्यूजीलैंड में हैं आप इस वक्त। हाउ इज एवरीथिंग देयर? न्यूजीलैंड में खुदा का शुक्र है, इस समय कोई केसेस नहीं है एंड दे आर वेरी विजिलेंट, दे आर वेरी केयरफुल। और बॉर्डर्स क्लोज्ड हैं, बॉर्डर्स सील्ड हैं और बहुत एहतियात बरत रहे हैं। एंड दे, बिकॉज दे कांट अफोर्ड टू लूज एनी पीपल, दे आर वेरी केयरफुल। ऑफ कोर्स every country has their own way of managing things, and I think New Zealand has been exemplary in that regard. उन्होंने काफी अच्छा काम किया। Yeah, we feel quite safe, but we are also concerned about what's happening around the world: India, Pakistan, and US, Canada, other parts of the world. So the situation is very serious right now, and with the new thing coming up, I think it's a matter of concern. यस डेफिनेटली। और इससे तो चर्च की भी जो इस वक्त है थोड़ी सी सर्विसेज चेंज हो गई हैं, क्योंकि आप इबादत उस तरह से कर नहीं सकते। एवरीथिंग इज चेंज, बट गॉड इज गुड। हम उम्मीद करते हैं जल्द खुदावंद ये सब अच्छा करेगा हमारे लिए। बिल्कुल ऐसा ही होगा। और हमारे बॉम्बे में, पुणे में, दिल्ली में, गाजियाबाद में, हैदराबाद एंड ऑफ कोर्स ऑकलैंड, हैमिल्टन, एंड हमारे एसोसिएशंस जो दूसरी कंट्रीज में भी हैं, हमारे जो कलीसियाएं हैं, होम चर्चेज हैं और स्मॉलर चर्चेज हैं जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो या वी आर ऑल going through Zoom right now, and we are all meeting on Zoom. और ये this has been a blessing कि देखो Zoom आ गया, and Facebook है, सोशल मीडिया बहुत अच्छा है। सो वो एक खुदावंद ने जो हमें एक ऑल्टरनेट दे दिया है कि हम उस तरीके से लोगों से संपर्क कर सकें। It's been a blessing actually. We have been able to reach out to more people, and the church has gone out of a building. It's gone out of the building to people in their homes. Yeah. जो कि होना भी ऐसा ही चाहिए, राइट? हमें बाउंड्रीज में थे, अब बल्कि खुदा ने कुछ एक नया, मैं ख्याल में समझता हूँ नया रास्ता दे दिया हमें कि सही रास्ता पाया है। जी सही रास्ता है। जैसे आपने कहा कि अब ज्यादा लोगों को आप पहुंच सकते हैं, राइट? बिकॉज नीड इज डेफिनेटली देयर। अब कोई बाउंड्री नहीं है। अब जो हमारे जो लोग थे जो पहले इस गॉस्पेल को सुन नहीं पाते थे, मिसाल के तौर पे हमारी फैमिलीज, हमारे रिश्तेदार, और जब वो घर में बैठे तो वो भी देखने लगे हमारे घर वाले क्या कर रहे हैं, कौन से फेथ को फॉलो कर रहे हैं, वो कहाँ है। तो जब उनके पास टाइम था तो उन्होंने देखा, उनमें से बहुत सारे लोग जो है वो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। क्योंकि हम तो किसी मजहब का प्रचार ही नहीं कर रहे हैं। अगर लोगों को गलतफहमी होती है कि हम लोग क्रिश्चियंस किसी क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। हम तो खुदा की मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। परमेश्वर का प्यार जो है, जो हमने चखा है, हम चाहते हैं सब चखें। यहाँ मजहब पता नहीं कहाँ से आ जाता है। Amen to that. Yes. तो आपने बात की थोड़ी सी, चलें हम इसी से शुरू करते हैं यहीं से, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आप क्रिश्चियन बाय बर्थ नहीं हैं। तो कुछ थोड़ा सा बताएंगे जर्नी वो कैसे रही, कैसे आप खुदावंद से, किस तरह से आपकी मुलाकात हुई जीसस से? देखिए, क्रिश्चियन जो हैं, आई थिंक हम सब, बाइबल में लिखा कि हम सब उसकी छवि में बनाए गए हैं। तो हम सब तो खुदा के बेटे बेटियां हैं ही, है ना। तो ऐसा नहीं कि इस मजहब में आने से पहले हम कुछ अलग थे। इस मजहब में आने के बाद हमें इस बॉर्न अगेन की स्टेट में आने के बाद हमारे को जो मिला है वो बहुत ही नायाब है, बहुत ही प्रेशियस है। और मैं ये मानता हूँ कि मैं पहले भी चुना हुआ था और खुदा ने मुझको और हम सबको चुना हुआ है। जैसे बाइबल में लिखा है कि गॉड हैज मेड मैन इन हिज ओन इमेज। तो हम उस इमेज में ही थे, लेकिन हम उससे दूर थे। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने अब हमको अपने नजदीक कर लिया है ना। क्योंकि हम गुनाह में थे, हमारा जो डिस्टेंस था वो खुदा से, बिकॉज ऑफ सिन वी वर सेपरेटेड। और बट स्टिल वी वर हिज चिल्ड्रन, एज बाइबल सेज फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। खुदावन जो है उसने सारी दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने हम सबको अपनी इमेज में बनाया। तो आपके सवाल पे आते हुए, ऑफ कोर्स, so I'm not going to mention any religion here. I was not a born again believer, और मैं यीशु को जाती तौर पे नहीं जानता था। और मैं एक दुनियावी तरीके से जो दुनिया जिंदगी जीते हैं वैसी जिंदगी जीता था। और जो दुनियावी रस्मों
जो होती है रस्में होती हैं इबादत की, या जो तरीके होते हैं जिस सब कल्चर में पैदा होते हैं, उस कल्चर को आप फॉलो करते हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं आप जब उसके अंदर जो आप अपने वर्शिप के तरीके निकाल लेते हैं, लेकिन आपको जब मसीह में आते हैं तो पता चलता है कि व्हाट इज वर्शिप, और हम क्या किस लिए चुने गए हैं, एंड हु इज द ट्रू एंड लिविंग गॉड, एंड बिकॉज गॉड इज वन। एक चीज हमको याद रखनी है, खुदा एक है और बहुत सारे खुदा नहीं है। देयर आर नॉट मेनी गॉड्स, देयर इज वन गॉड। और मैं नहीं जानता था उस एक और ओनली गॉड को। और जब मुझे आगे, हम इंडोनेशिया में थे, वहां पे बहुत सारे क्रिश्चियंस थे, बहुत सारे बिलीवर्स थे जो हिंदू फैमिलीज से थे। वो सब लोग जो थे बहुत पैशनेटली खुदा को फॉलो करते थे। उन्होंने मुझको इनवाइट किया अपने चर्च में, जो मैं काफी रिलक्टेंटली गया। उन्होंने मुझे इनवाइट सिर्फ चर्च विजिट करने के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने, बिकॉज आई वाज अ म्यूजिशियन, आई हैड अ रिकॉर्डिंग स्टूडियो इन जकार्ता, आई वाज इनटू म्यूजिक इंडस्ट्री। तो उन्होंने कहा कि, और हम वहाँ पे शोज भी करते थे, इवेंट्स करते थे, उन्होंने कहा कि आप क्या हमारे लिए गाने कंपोज कर सकते हैं। तो ये उनका एक इनविटेशन था, जो एक स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल एंगेजमेंट थी, जो जब मैंने उनके साथ शुरू किया। और वो फिर मुझको कलाम देते थे कि बाइबल में से ऐसा गीत लिखना है, ऐसे ऐसे गीत हम चाहते हैं आप लिखें और आप उनको कंपोज करें। तो मैं काफी सारे गीत जो मैं आज गा रहा हूँ, मैंने तब लिखे थे जब मैं बिलीवर नहीं था, सो कॉल्ड बिलीवर नहीं था, है। तो लेकिन मैं, क्योंकि उनकी डिमांड के मुताबिक या उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, है ना, और वो जो मुझे स्क्रिप्चर देते थे, उस स्क्रिप्चर को पढ़ के फिर मैं गीत लिखता था। तो उन्होंने जैसे मुझसे कहा कि क्रिसमस पे सॉन्ग लिखे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया, तो फिर मैंने लिखा कि तेरे लिए मेरे लिए आया है वो सबके लिए, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे गीत, खुशखबरी, आया मसीह, है ना, बहुत सारे ऐसे गीत जो हैं हमने लिखे। कुछ भी नहीं है प्यार के बिना, जो फर्स्ट कोरिन्थियंस 13 में से है। तो ऐसे गीत मैं लिखता था। और लेकिन जब मैं बोलता था, पढ़ता था गीत लिखने के लिए, मुझे काफी मुतासिर करते थे, काफी मुझे टच करते थे, और मैं फिर उनको लेकिन वहीं छोड़ देता था, क्योंकि मैं ये समझता था कि ये मजहब मेरा नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई बिलोंग टू, सो लेट मी जस्ट कीप अवे विद इट, एंड लेट्स कीप इट स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। तो ये था। लेकिन खुदा का कलाम जो है वो मुझे अच्छा लगता था। मैं अपनी वाइफ रीना को हमेशा बोलता था, देखो ये कितने अच्छे अल्फाज हैं, कितनी अच्छी सिंपल बातें हैं, लेकिन कितनी प्रोफाउंड हैं, कितनी डीप हैं। तो वो कहती थी, आप प्लीज इस चक्कर में ना पड़े, आप प्लीज अपना लिखें, और ये तो आपका जाना हम बंद करा। काम खत्म करें, बस बनाएं गीत, बनाएं जो काम है, और उसको आगे से। अच्छा, तो यानी कि जो मैं समझ रहा हूँ, यानी कि इट्स अ वेरी डिफरेंट यूनिक वे में उन्होंने तो आपसे एक प्रोफेशनली काम करवाना था, जो चर्च वाले थे, कि भी इस गीत, ये आप हवाले पढ़ लें और इस पे आप गीत लिख दें, और आपने उनको पढ़ा। लेकिन जब पढ़ना शुरू किया, तो फिर आप कहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ आपने चीजों को अच्छा लगा आपको, कि यार ये जी हाँ। यूनिक। तो तो कितने मुझे लगता है कि वो उनका एक इंटेंशन ये भी रहा होगा कि वो एक तरीका था शायद मुझको एंगेज करने का, और मुझको खुदा के कलाम में, क्योंकि उन्होंने मुझको चर्च में जब भी वो गीत वो गाते थे, तो तब मैं एज अ टीचर मैं जाता था कि सुनने के बच्चे कैसा गा रहे हैं टाइप्स, तो फिर लेकिन मैं जाता तभी था जब वो गीत का समय होता था। मैं उसके पहले प्रीचिंग के टाइम में नहीं जाता था। तो जैसे गीत खत्म होता था मैं आ जाता था। तो काफी मेरा उस तरीके से काफी स्ट्रिक्ट था मैं, कि मुझे कितना उनके साथ रिलेट करना है, कितना रिलेट नहीं करना है। लेकिन अब उनका भी ये था कि वो मेरे लिए बहुत दुआएं करते थे। जब मैं वहां पहुंचता था, वो मेरे लिए प्रे करते थे। फिर दोस्ती हो गई, तो फिर हमारे घर आने लगे, जिसको मेरी वाइफ बहुत पसंद नहीं करती थी कि ये लोग घर क्यों आते हैं। और फिर मैं घर में आते ही तो आप प्रेयर शुरू कर देते हैं, ये किस टाइप के लोग हैं, नॉर्मल नहीं मिल सकते क्या दोस्तों की तरह। तो मैं तो काफी सारे ऐसे थी चीजें। तो पर वो आते थे, दुआ करते थे, अच्छी भी लगती थी लेकिन अच्छी नहीं भी लगती थी, क्योंकि ये भी हम कहते थे ये कहीं कन्वर्जन के लिए तो नहीं आ रहे हैं हमारे। तो किस तरह से फिर वो चेंज कब आया, वो टर्निंग पॉइंट क्या था, किस तरह से ये सब कुछ बदला? आई नो यू हैव बीन, हाँ जी, बोलिए, आप पेश कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि आप यू हैव बीन रेजिस्टिंग, वो उनकी कोशिश थी ये, शायद जैसे आपने कहा मे बी इंटेंशंस यही थी उनकी, कि चलो भी गीत कंपोज कराएंगे, बाइबल के स्क्रिप्चर्स देंगे, पढ़ेंगे तो शायद कुछ जिंदगी तब्दील होगी। तो तब्दीली किस तरह आई, क्या कुछ इसके बारे में बताइए फिर।
तो वो ये था निक्सन भाई कि मैं बहुत मैं और रीना, बल्कि रीना मुझको बहुत ज्यादा उस चीज में क्या कहती हैं कि उनको मुझे वो वार्न करती रहती थी कि आप देखें, क्योंकि मुझे, मैं एक आर्टिस्ट की तरह भी अच्छा है यार, वर्ड्स अच्छे हैं, लिखते हैं, चलो इट्स नाइस है ना, और अच्छे टचिंग हैं, और ऐसे मैंने सुने भी नहीं थे कभी, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल बातें सुनता था, करता था, लेकिन ये बहुत सिंपल और बड़ी प्रोफाउंड बातें थी, जैसे गॉड गॉड इज लव, ये बात बहुत, खुदा मोहब्बत है, तो ये बात मुझे बहुत प्रोफाउंड लगती थी यार, ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने कभी पहले इस तरह से नहीं सुनी थी, ऐसे उसको फ्रेज किया हुआ, या फिर लव नेवर फेल्स, है ना, कि जो मोहब्बत लाजवाब है, जो भी ऐसे ऐसे की मोहब्बत जो है कभी भी हारती नहीं, मरती नहीं, तो इस तरह की बातें मैंने कही, ये तो कमाल है यार, लेकिन फिर ये होता था कि यार ये शायद ये हमारी लिए टीचिंग्स नहीं है, और मुझे ये भी लगता था कि हम शायद इतनी सिंपल चीजों से ये लोग बहल जाते हैं, लेकिन शायद एक बहुत गहरा हमको ज्ञान है जो जो ज्ञान शायद ये नहीं समझ पाते। तो मैं उनके साथ काफी मुबाहिसा करता था, हमारे काफी आर्गुमेंट्स होते थे, और मैं कहता था कि मैं इन लोगों को बताऊंगा एक दिन, है ना, इनको मैं सिखा दूंगा एक दिन जो मेरे अंदर भरा पड़ा है। तो लेकिन मेरे पास एक चीज नहीं थी, वो उनको देने के लिए मेरे पास कोई दुआ या प्यार नहीं था जिस तरह से वो मुझे देते थे। तो आई थिंक वो जर्नी 5-6 साल चली, और वहां पे एक हमारी सिस्टर, एक एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक लेडी, जिसने कहा कि मेरे को बस इनके लिए दुआ ही करनी है, एंड शी वाज टोटली डेडिकेटेड कि वो हमारे लिए दुआ करती थी। उनका नाम सिस्टर सहरा केसवानी था, कह सकते हैं मदरली फिगर, तो जो हमारे परिवार से बहुत प्यार करती थी, और वो शी यूज्ड टू ऑलवेज प्रे फॉर अस, और वो हमको बहुत एनकरेज करती थी, हमारे लिए घंटों घंटों दुआएं करना, हमारे लिए प्रोफेसीज करना, नबूवतें करना, एनकरेजिंग वर्ड्स देना, सिचुएशंस में, जब हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती थी, तो वो वहाँ पे उसमें वो कलाम के हवाले से हमसे बात करती थी, जो हमें अच्छा लगता था। तो वो, लेकिन वो फेज काफी चला, जैसे आप पूछ रहे थे, वो फेज काफी चला, और आप ये समझे कि 95 से 94-95 से मैं उस चर्च के साथ जुड़ा हुआ था, बट ओनली ऑन प्रोफेशनल बेसिस। तो फिर 2000 में हम लोग इंडिया आ गए, और बॉम्बे में हम लोगों ने स्टूडियो सेटअप किया, ट्रिनिटी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड, तो जो बॉलीवुड के अंदर काम करने लगे हम लोग, काफी हमने वहाँ पर प्रोडक्शन शुरू की है। लेकिन 2000 में ही मेरा जो एक एनकाउंटर खुदा के साथ ज्यादा होने लगा, बल्कि 1999 की बात है कि मैं जब इंडोनेशिया में ही था, तो एक सिंगापुर से पास्टर आए थे, पास्टर सितार सिंह उनका नाम है। तो उन्होंने उस दिन प्रीच किया कि ऐ खुदा मुझे तोड़ दे और फिर मुझे जोड़ दे अपने, लॉर्ड ब्रेक मी एंड रीमेक मी इन योर इमेज। तो वो उनका वो सर्मन मुझे बहुत टच किया, मैं रो पड़ा उस दिन। उन्होंने फिर मेरे लिए दुआ की, तो मैं चला गया, क्योंकि वो सर्मन मुझे बहुत टच हुआ था। तो मैं शायद वो मेरी जिद से बात कर रहे थे, खुदा मेरी जिद से बात कर रहा था, वो नहीं, बल्कि गॉड वाज टॉकिंग टू माय स्टबर्ननेस। और मैं जब खड़ा हुआ तो उन्होंने मेरे पे हाथ रख के दुआ की, तो मैं आगे की तरफ गिरा, पीछे नहीं गिरा, मैं आगे गिरा। तो और मैं फूट फूट के रोने लगा। तो मुझे तब तक भी नहीं पता था ये क्या है, तो क्योंकि गिरना और ये सब मेरे वोकैबुलरी में नहीं था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप जो फॉरवर्ड आए हो, और आप जो प्रोस्ट्रेट हुए हैं खुदा उनके सामने, यू आर अ वर्शिपर, और आप खुदा के लिए वर्शिप करेंगे। तो मैंने कहा यार ये क्या होता है, सिंगर तो पता है क्या होता है, वर्शिपर क्या होता है। तो तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप वर्शिप करेंगे, आप खुदा की इबादत करने वाले हैं। फिर मैंने कहा आप, और उस दिन बाई चांस रीना इंडिया में थी, तो मैंने कहा आप मेरे घर कल खाने पे आ जाएं, इतनी अच्छी आप मेरे से बातें कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। तो आप मेरे घर खाने पे आए। तो अगले दिन वो मेरे घर पे खाने पे आए, तो मैंने कहा आप मेरे स्टूडियो में भी प्रार्थना करें। तो हमारे स्टूडियो में भी वो प्रेयर करने गए, घर में ही स्टूडियो था, काफी अच्छा एक बड़ा सेटअप था। तो वो प्रेयर कर रहे थे मेरे लिए। फिर उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रख के दुआ करनी शुरू की। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं गैर ज़बानें बोलने लग गया। मुझे भी नहीं पता था कि ये गैर ज़बानें क्या होती हैं। तो ही वॉज शॉक्ड, कहते हैं कि आप, फिर वो मुझे बाद में कहते हैं आप तो बिलीवर भी नहीं हो, आप ये गैर ज़बानें क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता, आप मुझे क्या बोल रहे हैं। मेरे को जो मेरे से, मैं जब प्रार्थना में, जब खुदा ने जैसे मुझको उस समय छुआ, मैं बस अवेलेबल था और वो हो गया। और उसके बाद उसका भी जो है वो भी चली, वो आई और गई बात। तो लेकिन वो उनके पास्टर संतार के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी, जो आज मैं समझता हूँ कि वो बड़ी बात थी। लेकिन
वो ऑर्डर में नहीं थी कि आप पहले बैप्टिज्म लेंगे, फिर आप ऐसा करेंगे, फिर आप चर्च जाएंगे, फिर आप गैर ज़बानें बोलेंगे। मेरा पहले ही हो गया, गीत भी पहले लिख के, गैर ज़बानें भी मैं पहले बोलना शुरू किया मैंने उस समय। उसके बाद फिर वो, उसके बाद फिर बाद में फिर जो मुझे उसका मतलब पता चला, और जैसे तो वो एक चीज हुई। उसके बाद हम इंडिया चले गए, फिर इंडिया तो में मैं इंटरप्ट खुदा करूंगा यहाँ पे, सॉरी एक सेकंड के लिए, मैं जस्ट क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। तो अभी तक जब आप इंडोनेशिया में हैं, यू आर स्टिल लाइक फॉलो। अनबिलीवर। अच्छा, अभी तक रूल मतलब कलाम सुन रहे हैं, बपतिस्मा भी मिल गया है, और अब फिर आप छोड़ के बपतिस्मा नहीं लिया, रूल कुदस का बपतिस्मा मिला है। रूल कुदस पता का, नहीं वो मिला कि नहीं, हाँ, वो क्या था मुझे नहीं पता, रूल कुदस का बपतिस्मा और ही होगा बैरसमान वो। बोली आपने तो। अच्छा, तो पाकरू का हाँ, बपतिस्मा भी हो गया, लेकिन अभी तक बिलीवर नहीं है ऑफिशियली। ये नहीं कि भी मैं खूब कबूल ऑफिशियली नहीं है, ऑफिशियली नहीं नहीं है। है, और फिर आप छोड़ के इंडिया आ जाते हैं। फिर मैं इंडिया आ जाता हूँ, जी, है ना, सॉरी। क्योंकि उस समय वहां पर काफी जो है, आप अच्छा, गुड यू रिकैपिंग दैट। तो मैं इंडिया आ जाता हूँ, तो ताकि लोगों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, आई थिंक दैट देयर लॉट ऑफ अनकन्वेंशनल थिंग्स दैट आर हैपनिंग हियर, कि जो कन्वेंशंस होती हैं इससे, बट इट वाज अ डिफरेंट ऑर्डर हियर, बिकॉज़ गॉड इज कैन नॉट बी पुट इन अ बॉक्स, दैट्स व्हाट आई बिलीव, है ना। एब्सोल्युटली, या। तो फिर हम इंडिया आ गए, और इंडिया में मेरी ये जो जर्नी थी और ज्यादा स्ट्रांग हुई। तो वहां पर जो 1-1.5 साल था, वो बहुत क्रूशियल था, क्योंकि उधर मैं बॉलीवुड में इन्वॉल्व हो गया था, हमारे स्टूडियोज में काम चल रहे थे, उधर मैं प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहा हूँ, इधर खुदा मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। अब ये दोनों चीजें जो हैं एक साथ काम कर रही थी, ये दोनों फोर्सेस एक साथ काम कर रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि बॉलीवुड में काम करना या कुछ करना किसी, पर मेरे लिए जो खुदा ने चुना हुआ था, वो मैं अपनी जर्नी में बता रहा हूँ कि उस समय मैं अपने प्रोफेशनल करियर को बनाने में लगा था। इफ यू वुड पुट इन अ डिफरेंट वे, आई वाज more concentrating on my career, but God had a different career in mind for me. God had a different thing in mind for me. और फिर 2000 में, in the year 2000, I had this experience. मैं जब तो रात को मैं अपने घर में दुआ कर रहा था, तो मैं प्रेयर कर रहा था, असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम गमया। हे परमेश्वर, इसका मतलब है, हे परमेश्वर, तू मुझे असत्य से सत्य में लेके चल, फ्रॉम अनट्रूथ टू ट्रूथ, तो तमस से ज्योति, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, और मृत्युर्माम अमृतम गमया, फ्रॉम डेथ टू इटर्नल लाइफ। तो ये मेरी दुआ जो थी, ये मेरा बड़ा फेवरेट मंत्रा था ऑफ प्रेयर, व्हिच वाज आस्किंग लॉर्ड, और मैं बहुत पैशनेटली इसको करता था, लॉर्ड टेक मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम अनट्रूथ टू ट्रूथ, एंड फ्रॉम डेथ टू इटर्नल लाइफ। ये मेरी जो एक दुआ थी। और उसी रात मेरे साथ एक बहुत ही सुपरनैचुरल सा एक्सपीरियंस हुआ, कि जब मैं ये दुआ कर रहा था, आई वाज वेरी वेरी पैशनेटली, मुझे बहुत अर्जेंट था कि मुझे परमेश्वर को देखना है, देखना है, देखना है, कौन है वो, किस रूप में आए, किसी भी डायटी के रूप में आए, मुझे उसको देखना है। तो मुझे बहुत ज्यादा भूख थी। तो रीना जब सो जाती थी, तो मैं 1 बजे फिर मैं प्रेयर करने बैठता था। तो उस रात को परमेश्वर ने मुझको उठा, मतलब मेरी प्रार्थना के अंदर मुझे हिलाया और कहा कि बाइबल उठाओ। तो मेरे पास बाइबल्स थी, जो मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट की हुई थी, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बाइबल्स थी। तो एक मैंने उनमें से बाइबल उठाई, और उसको, मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि बाइबल में से क्या निकालना होता है, लेकिन जैसे कोई मेरे हाथों को चला रहा था, और मैं बाइबल को पलटता गया, पलटता गया, पलटता गया, सतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्माम अमृतम गमया असतोमा। तो उसको पलटते 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 मेरे हाथ एक जगह पर रुके, और वहां लिखा था यूहन्ना 14:6 में, जॉन 14:6, आई एम द वे द ट्रूथ एंड लाइफ एंड नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट बाय मी। तो मैं हैरान हुआ कि ये सवाल संस्कृत में है, जवाब बाइबल में है, तो ये क्या हो रहा है। तो तीनों चीजें जो है वहां पर, मैंने कहा कि ये क्या है। तो मैं उस समय बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा, जीसस, अगर आप ये हो तो आप मुझसे बात करो, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। अगर इतने रियल हो आप कि आप मुझे इस मंत्र का जवाब इस आयत में दे सकते हैं, है ना, तो अब इस आयत से आप बाहर भी आ जाएं, ताकि अगर आप फिर मुझे बताएं कि आप कौन हैं। जी। तो फिर मैं ये सोच ही रहा था, आप समझे कि खुदा हमारी जबान में से निकलने वाले अल्फाज के पहले ही वो जानता है कि हम क्या कहने वाले हैं, और क्या हमारे जहन में क्या चल रहा है। और जब ये बात मेरे जहन में थी, वो पूरा एक अलग ही डायमेंशन थी, जिसको मैं फिजिकल रेल्म के अंदर नहीं एक्सप्लेन कर सकता। और मेरे, जैसे मेरे चारों तरफ एक रोशनी आ गई, और जैसे बहुत एक कोई वजनी चीज, जैसे जिसको आज हम शिकाइना ग्लोरी कहते हैं, एक है ना, वो जो भार होता है, जो वेट होती है, प्रेजेंस, वेट ऑफ प्रेजेंस, है ना। तो वो एक प्रेजेंस मेरे ऊपर इतनी जोर से आई, और मैं उस प्रेजेंस को
सहन नहीं कर पाया, मेरे आंसू निकल गए, मैं रोने लगा फूट फूट के। और उस समय मुझे ये आवाज आई कि अनिल, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड लाइफ। और मुझे ऐसा लगा कि वाकई में यीशु ने मुझे अपने चारों तरफ से पकड़ लिया है और मैंने यीशु को देख लिया। और मैं उस समय काफी देर फिर मैं उस हालत में रहा। फिर मैंने रीना को उठाया और मैंने कहा कि मुझे मुक्ति मिल गई। Wow, praise the Lord, that's amazing. अच्छा, एक एक बात मैंने नोट की, जब आपने कहा कि आपके स्टूडियो का नाम था ट्रिनिटी स्टूडियो, हाँ हाँ तो जी। ट्रिनिटी भी नाम जो है वो मतलब पहले से ही चूज किया हुआ था, क्योंकि ट्रिनिटी तो तो ये भी ये जो हमारी सिस्टर, जो मैं जिनका सेरा, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, जी वो जी मुझे हमेशा बहुत प्रोत्साहित करती थी। बल्कि उस स्टूडियो को बनाने में भी उसको, उसकी प्रोडक्शन, उसकी कंस्ट्रक्शन में भी, काफी चीजों में उन्होंने हमको बहुत सहयोग दिया, हेल्प किया। हम्म, तो और वो ट्रिनिटी मेरे जहन में बैठी हुई थी बात की, ये जो है मतलब मैं फॉर भी था और अगेंस्ट नहीं था, लेकिन अगेंस्ट था नहीं होते हुए भी मैं फॉर नहीं था। तो मैं बहुत, एक कहते हैं ना, कश्मकश में था। लेकिन मुझे यीशु से प्यार था। और एक हैरानी की बात ये थी कि उसके पहले भी मैं जब लोगों से बात करता था, मैं लोगों को जीसस के बारे में बताता था, लेकिन मैंने खुद जो है पूरी तरह से उसको वो नहीं किया था। मैं लोगों को बताता था जीसस करेंगे, किसी की हेल्प करी, किसी को मदद किया। इंडोनेशिया में एक हमारे दोस्त हैं, उनको मैंने इंडिया में वो बहुत मुसीबत में थे, मैं उनको इंडोनेशिया बुला के उनको जॉब वॉब लगवा दी, सब कुछ किया। कहते अनिल जी थैंक यू सो मच। मैंने कहा नहीं, ये सब जीसस ने किया है। तो वो माइंड सेट भी था मेरा। लेकिन उसके साथ साथ, लेकिन मैं और किसी को एट्रीब्यूट नहीं करता था कोई भी अच्छी चीज। तो मैं जीसस के को उसको श्रेय देता था, उसका जो क्रेडिट मैं यीशु मसीह को देता था। तो ये सब चल रहा था। लेकिन एक कहता ना कि पूरी तरह से वो एक जो आना चाहिए था वो नहीं आया था। तो ये बड़ी, कह सकते हैं, बड़ी यूनिक सी जर्नी रही। बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप रात को खुद ही बाइबल, मतलब अचानक आप एक, मैं एक बात समझता हूँ ये, कि आप तलाश में थे, राइट? दिस इज जी इम्पोर्टेंट व्हेन यू लुकिंग, हाँ। सीख की बात है ना, सीख कर रहे हैं जब सच्चे दिल से हम्म, आप अगर तलाश में हैं, तो खुदावंद हम्म, रास्ता दिखाता है और उसने दिखाया आपको। तो जी वहां हाँ। पे फिर यानी कि उसी एक रात से फिर सब कुछ चेंज हो गया। तो फिर बॉलीवुड तो जाहिर है, इट्स एवरीबॉडी वांट्स टू गो टू बॉलीवुड एंड यू वर पार्ट, हम्म, आप म्यूजिक या बनाते थे, करते थे। तो फिर वहां से, उससे आगे फिर क्या हुआ? फिर आपको वो छोड़ना तो पड़ा? मैं बॉलीवुड में मैं अगर मैं मेरी शायद बॉलीवुड को लोग बहुत वो कर देते हैं, नेगेट करते हैं। मेरी अगर उस समय चाट पकौड़ी की दुकान भी होती तो मैं वो भी छोड़ देता था, मतलब आप समझ रहे हैं। तो जी मेरे लिए वो एक प्रोफेशन था। अगर मेरी छोले भटूरे की दुकान होती या कोई कपड़ों की दुकान होती या मैं कोई और भी बिजनेस कर रहा होता, तो मैं उस समय वो सब छोड़ के मैं यही काम करता। तो ये मेरी एक पर्सनल जाती तौर पे खुदा ने मुझे ये दिया था कि तुम ये करोगे। या तो वो एक जाती तौर पे मेरा, एक मेरी बुलाहट थी, तो जिसको मैंने किया। मैं किसी भी प्रोफेशन को या किसी भी चीज को, मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ, अगर आप यू, if you have a profession that you like to do and you are not yet called to become a pastor or a full-time minister, please continue to do what you're doing because that's where God will use you as well. तो ये बात थी कि हाँ, मैंने छोड़ा और खुदा ने मुझसे कहा कि नाउ यू बी माय सर्वेंट फुल्ली। तो वो फिर मैंने कॉल को एक्सेप्ट किया। बहुत मुश्किल जर्नी रही वो भी, क्योंकि उसमें फिर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, जी जी फैमिली के एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, अपनी अपनी यस बीवी को समझाना। यस उनका, उनके साथ फिर उनकी भी एक नजात की जर्नी उसमें थी। वो 1 साल तक वो बहुत कंफ्यूज रही, यस। हमारा बहुत लड़ाई झगड़े हुए। मैं यही पूछने वाला था कि इनकी जाहिर है, अब आप तो, आपके साथ तो एक्सपीरियंस हुआ, यू मतलब आपके लिए डिफरेंट था, आपके लिए तो पता चल हम्म। गया कि यस दिस इज इट, आई मीन। तो उनके लिए तो अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कैसा तो रहा? वो तो वो फिर ये हुआ कि मैंने जिस दिन मेरे साथ ये तजुर्बा हुआ, वो मेरा जो एनकाउंटर हुआ, उस एनकाउंटर के बाद मैं तो तैयार था। मैंने कहा कि अब तो उड़ना है बस, है ना, यीशु मसीह मिल गए हैं ना। तो मैंने जब रीना जी से ये बात कही, तो वो कहते हैं कि ये तो आप जो है क्या बातें कर रहे हैं, अब आप क्रिश्चियन बन जाएंगे, कि अपने बच्चों का नाम हम क्रिश्चियन नाम रखेंगे, सारी फैमिली हमसे, हम कट जाएंगे सबसे। तो क्योंकि वो एक जो सोशल उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो हमारे सामने थे। तो जिसको मैंने कहा कि मैं उस चीज को इजी समझता था कि क्या फर्क पड़ेगा, मतलब हम लोग, कौन हमको इस चीज के लिए डिसलाइक करेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो एक सच्चाई है ना, जो रीना देख रही थी, तो जो शायद मैं नहीं देख रहा था। क्योंकि अगर जब आप आते हैं तो लोग आपको बहुत तरीके से एनालाइज करते हैं, जज करते हैं, आपको आपको बॉयकॉट करते हैं, तो वो एक सच्चाई थी। लेकिन
मुझको नहीं लगा था, मुझे लगा था क्योंकि जैसे अगर मैं किसी कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, मेरे सामने अगर कोई मुझसे बोलता कि मैं जीसस को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं कभी कुछ नहीं कहता। लेकिन जब मैंने वो किया तो लोगों ने जब उसको रिस्पॉन्ड किया तो मैं देख के हैरान हुआ कि लोग मुझसे ज्यादा सोचते हैं। शायद मैं इतना नहीं सोचता हूँ, लोग मुझसे बहुत ज्यादा चीजें सोचते हैं। देखिए तो मैं रीना जी के लिए बहुत मुश्किल था। जी जी डेफिनेटली वो मतलब मैं आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू बट ये बड़ी देखें हम कई दफा हम मसीह घरानों में पैदा होते हैं राइट, हमें उन चीजों का उन चैलेंजेस का नहीं अंदाजा नहीं है, हम वी कैंट इवन उसको मैं भी हम्म। शायद हम क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपके हम्म। साथ कह रहे हैं कि ये हुआ, आप कह रहे हैं कि फैमिली ने बायकॉट किया किस्म का, एंड देन हाँ जी। फ्रेंड्स के साथ भी कुछ आपके सर्कल में फर्क पड़ा जब उनको लोगों को मेरे सर्कल में बहुत फर्क पड़ा, मेरे दोस्तों का एकदम नजरिया मेरे लिए बदल गया, क्योंकि जब मैं उनको बताता था तो वो कुछ तो बहुत मुश्किल था उनको एक्सप्लेन करना। वो कहते, अरे तेरे को क्या हो गया यार, तुम पागल हो गए हो क्या, ये क्या कर रहे हो तुम, है ना। इस तरीके से बहुत लोगों के रिएक्शन थे। पर मैंने कहा कि मैंने क्या गलत किया, मैं बाइबल ही तो पढ़ रहा हूँ। क्योंकि जब मैं मसीह को नहीं जानता था, मैं कुछ भी करता था उनको चलता था। लेकिन बल्कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो बहुत हैरान हुए। मैं सबसे पहले पेरेंट्स की बात करता हूँ। मेरी मदर बहुत अपसेट थी। फिर मैंने उनसे कहा कि अगर जब मैं घर में लाके या मैं ड्रिंक करता था या कुछ करता था तो घर में खाना बन जाता था कि आज बेटा ड्रिंक कर रहा है, तो अब मैं सच्चे रास्ते पे चल रहा हूँ, तो इसमें इसमें तकलीफ है। तो मैंने तब समझा कि रिलीजन इज अ वेरी बिग इशू। रिलीजन एक छोटा मोटा इशू नहीं है, वो एक बहुत बड़ा इशू है। इट्स नॉट जस्ट अ चॉइस दैट यू मेक एंड देन यू आर सो फ्री टू टू फॉलो व्हाट गॉड हैज शोन यू, या जो भी आपका तजुर्बा है। रिलीजन एक बहुत बड़ा मैटर है और हमने उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस देखे। लेकिन रीना के साथ मेरी एक साल काफी कश्मकश रही इस बारे में। मैं उनसे रोज बात करता था कि दिस इज द बाइबल। तो वो हमेशा कहती थी आप मुझसे इस बारे में बात नहीं करें, नहीं तो मैं बच्चों को लेकर घर से चली जाऊंगी। अच्छा तो तो मैंने कहा कि ये मतलब इसमें मैं ये कहता था कि देखो ये तो हमारे लिए अच्छी चीज है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, मैं तुमसे कोई गलत चीज क्यों कहूंगा। और हमारी जो मैरिज एक बड़ी यूनिक, इतनी कह सकते हैं इतनी आइडियल मैरिज रही है आज तक, कि हम कभी हमारे लड़ाई झगड़े नहीं होने, और बहुत प्यार में है, बहुत ही आइडियल जिसको कपल कह सकते हैं। लेकिन वो एक साल बहुत गड़बड़ था बीच में, जहां पर जब वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये अनिल को क्या हो गया है, ये मेरे हस्बैंड को क्या हो गया, इतना अच्छा बढ़िया चल रहा था, पैसे कमा रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, इंडिया आ गए हैं, बॉम्बे में भी आके अच्छा जबरदस्त बिजनेस स्टार्ट हो गया है, काम है, घर है, सबसे अच्छी जगह पे रह रहे हैं, सबसे अच्छे जगह पे मूव कर गए हैं, यू आर सक्सेसफुल, यू आर मेकिंग मनी, यू आर डूइंग वेल। जो लोग करना चाहते हैं वो हम पहले से कर रहे हैं, है ना। तो अब इसको छोड़ के ये कौन सी भक्ति की लाइन में पड़ जाएंगे, है ना। तो उनको बड़ा हैरान थी कि अब ये क्या, मेरे हस्बैंड को क्या हो गया। अच्छा चलते चलते उनको लग रहा था कि मेरे को कुछ किसी ने पोजेस कर लिया है। अच्छा तो हाँ, तो उनको, और वो मेरी मम्मी से काफी मिल जाती थी, दोनों मिल के मेरे बारे में बातें करते थे, को बेटे तुम्हारे को क्या हो गया, है ना। तो फिर वो सब चला। लेकिन फिर एक दिन मेरी रीना के साथ बहुत जबरदस्त आर्ग्यूमेंट हुई 20 मई 2001 को। मैंने कहा कि रीना जी आप जो हैं, अब आप, मैंने वो बाइबल ली और उनके सामने फाड़ के फेंक दी, पूरी बाइबल को मैंने टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया ऐसे। मैंने कहा तुमको नहीं अच्छी लगती है ना ये बाइबल, चलो फेंक देते हैं। अब तुम मुझे कल सुबह बताना कि तुम किस चीज को फॉलो करना चाहती हो। तुम अपने परमेश्वर से पूछो कि वो तुम्हें बताएंगे कि व्हाट इज द राइट वे। एंड इफ यू नो व्हाट इज द राइट वे एंड यू आस्क गॉड, हैव अ सिंसियर कॉन्वर्सेशन। तो वो उस रात को वो भी नहीं सोई और रोई बहुत, और उठा के बाइबल के जो पुर्जे उठा रही थी, एक एक पुर्जा उठा के उसको जोड़ रही थी। और she was crying, I was crying, and then next morning मैं फिर थक के सो गया, she didn't sleep and she had this conversation with God कि हे परमेश्वर ये क्या है, आपने उनसे बात की तो मुझसे भी बात करो। and truly God spoke to her। और अगली सुबह she had this voice of God कि रीना तुम किस बात से डरती हो, तुम्हें किस बात की फिक्र है, क्या सिर्फ लोगों की तो फिक्र है, तुम्हें लोगों का ही तो डर है, और तुम जानती हो कि मैं खुदा हूँ। तो फिर रीना ने मुझको उठाया और कहा कि मैंने भी सुनी है वही आवाज। तो फिर उसी दिन मैंने कहा, फिर हम दोनों ने उसी दिन बैप्टिज्म ले लिया, सेम डे। हमने जाके कहीं पर फोन किया और हमने कांटेक्ट किया किसी से, हमने कहा आज हमें बैप्टिज्म लेना है। सो वी गॉट बैप्टाइज्ड ऑन 21st of May 2001। Yeah, that's like
काफी अरसा पहले की बात है। तो उसके बाद हाँ फिर जी। बच्चे तो अब छोटे होंगे आपके, तो जाहिर है वो तो हम्म। फॉलो अब करेंगे। बच्चों को हमने कभी फोर्स नहीं किया। हम्म, 6 साल के बाद श्रेया ने खुद आके एक दिन कहा हम्म, कि जो चेंज आप में आया है वो चेंज मुझको भी चाहिए। वो एक टीनेज दौर से गुजर रही थी, एंड शी फेल्ट व्हाट वी हैड वाज वेरी प्रेशियस, हम्म, एंड शी सेड आई वांट टू गेट बैप्टाइज्ड एंड एक्सेप्ट जीसस एज माय लॉर्ड एंड माय सेवियर। हम्म। तो वो आपके तो श्रेया एग्जाम्पल की भी। लाइफ के देख हाँ के जी। उन्होंने ये इस चीज को एक्सेप्ट किया। मेरे में बहुत गुस्सा था, मैं शराबें पीता था, मतलब ऐसा नहीं कि पी के उल्टा हुआ होता था, लेकिन पीते थे जैसे लोग नॉर्मल पीते हैं, पार्टियों में पीते थे, खूब पीना, खूब ये करना, स्मोक भी करना, फाउल लैंग्वेज भी यूज करना, उल्टे डबल मीनिंग जोक्स भी करना, वो जो लोग नॉर्मल जिन चीजों को तो लोग शान समझते हैं कि ये हम्म, तो सक्सेस है, हम्म, तो वो सब मैं करता था। लेकिन और एक गुस्सा भी होना, एटीट्यूड होना। जैसे मैं खुदा में आया, जैसे ही वो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरा, हम्म, तो वो बच्चे भी देख के हैरान और रीना भी देख के हैरान कि ये क्या हुआ। और वो ही ट्रांसफॉर्मेशन जब हम दोनों में आया, हमारा जो प्यार था वो तो अपने आप में एक गवाही था। इवन बिफोर वी वर क्रिश्चियंस, वी वर वेरी स्ट्रॉन्ग लविंग कपल। लेकिन ये होने के बाद मेरे में जो खास तौर पे जो चेंज आया, क्योंकि रीना वाज ऑलवेज अ वेरी सीधा चलने वाली और अच्छी, इन दैट सेंस, जैसे लेडीज होती हैं, इधर उधर की बातों में नहीं पड़ना है, ऑल दैट गॉसिपिंग नहीं। तो शी वाज अ वेरी अच्छी एक गॉडली वुमन in that sense. But then after knowing Christ, she was much more in a deeper relationship with God. और लेकिन मेरे अंदर चेंज बहुत ड्रास्टिक था, तो उसको देख के बच्चे भी बहुत मुतासिर हुए कि डैड क्यों, क्या हो गया, डैड ऐसे ही होते थे, डैड को तो इतना गुस्सा चढ़ता था, डैड तो ऐसे थे, डैड तो ऐसे थे, यू नो। तो वो जो था वो चेंज उनको बहुत, because that brought a different anointing to the family. यस, क्योंकि वो रियल था ना, मतलब आप कुछ, जब आपको रियल पीस मिला, कुछ जिंदगी चेंज, इसे कहते हैं तब्दीली जब हुई, हम्म। तो वो दैट्स व्हाट दे कैन सी दैट। और वो मुझे कोशिश नहीं करनी पड़ी कि अब मैं बिलीवर बनाऊं, अब मुझे छोड़ देनी चाहिए, मुझे ये, वो छूट गया। मतलब जैसे कहता है कि अंदर से वो वाली स्पिरिट ही निकल गई, वो चीजें ही निकल गई, अचानक ही हो गया। मैं हैरान हूं कि ये क्या हो गया, ये तो अंदर से ही चेंज हो गया। फिर यस, कभी हाथ भी लगाने का मन नहीं किया, कुछ ऐसे अल्फाज बोलने का मन नहीं किया, गुस्सा खत्म हो गया, इरिटेशन रहने का। ये नहीं कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ, लेकिन आप समझ रहे कि यू आर, जब वो डिटॉल की ऐड आती है या किसी किसी भी उसकी ऐड आती है, तो कहते हैं 99% कीटाणु निकल जाते हैं, वो 1% एक घूम रहा होता है। तो वो क्योंकि हम शरीर में हैं, तो इस फ्लैश में, ब्लड में वो तो एक वो रहता है। लेकिन यस, a majority of it God cleanses and Holy Spirit does the work that what we cannot do with our own strength. एब्सोल्युटली। नाउ मैं थोड़ा सा, क्योंकि म्यूजिक का शौक कुछ मुझे भी है, और हम कोशिश करते हैं जॉयस टीवी पे अच्छा म्यूजिक लगाएं, तो कुछ जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आपने म्यूजिक कैसे, कब से सीखना शुरू किया, किस से सीखा, कुछ बताएंगे? या मतलब ट्रेनिंग, कोई बकायदा फॉर्मल ट्रेनिंग ली लिखने की, कंपोज करने की, गायकी की, कुछ जी हाँ, थोड़ा सा? मैंने सीखा, म्यूजिक सीखा, बहुत ज्यादा नहीं सीखा लेकिन सीखा। और क्योंकि मैं शुरू से बहुत शरारती था, तो मैं गुरुजी के यहाँ जाके भी, इंडिया में जहाँ पर म्यूजिक सीखने जाता था, वहां भी गमले ही तोड़ के आ जाता था उनके घर के। तो सीखता कम था लेकिन शरारतें ज्यादा करता था, तो वहां सीखा। और फिर जब मैं कॉलेज में था, तो एक बहुत अच्छे शायर थे जो हमारे घर के पास ही रहते थे। तो उन्होंने फिर मुझको बिठाया, मैं तब बिलीवर तो था ही नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं अभी कॉलेज में ही था, है ना। तो वो मुझे अपने साथ बिठाते थे और वो कहते थे कि देखो, मुझे क्योंकि शायरी का भी शौक था, तो मुझे लिखना सिखाते थे। तो कहते थे देखो, बहर ऐसा होता है, मीटर ऐसा होता है, ये काफिया रदीफ ऐसे मिलाते हैं, ये वजन होता है, हर एक अल्फाज का ये वजन है। तो मुझे गालिब की शायरी, मीर की शायरी, है ना, और अलग अलग जो अच्छे अच्छे जो शोरा हैं, उनकी जो गजलें सिखाते थे और बताते थे देखो इन्होंने कैसे वजन, कैसे उन्होंने एक वजनी शायरी की है। तो मुझे अच्छा लगता था। फिर मैं जब मसीह में आया, तो फिर मैंने देखा कि क्यों ना हम जब गजलें लिखें तो उनके साथ उनमें भी कुछ ऐसा हम ऐसा रखें जिसमें वजन भी हो। और ऑफ कोर्स एनॉइंटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं क्यों ना एक अच्छी तरह से आर्टिकुलेटेड शायरी करूँ, ऐ खुदा मेरी रोशनी मेरी नजात है तू, डर नहीं मुझको कोई अब मेरे साथ है तू। तो
तो अच्छे तरीके से वो शायर, जो शायरी में भी एक बात हो कि लोग सुन के जो जो गैर मसीही है, क्योंकि कई बार हमको लगता है हम क्रिश्चियन है, हमें एक्सपर्ट, हमें किसी चीज में एक्सीलेंस नहीं लानी चाहिए, तो हम जो है अपना जो भी गाएं, ग्रामेटिकली भी रॉन्ग होता है या कुछ है तो क्या फर्क पड़ता है। मैं मानता हूँ कि एनॉइंटिंग के आगे कोई चीज नहीं है, लेकिन अगर हम कर सकते हैं तो व्हाई नॉट ब्रिंग एक्सीलेंस टू दैट एंगल एज वेल। हाँ जी। मुझे मेरे ज़हन में एकदम थोड़ा सा क्वेश्चन है, आपने बात की काफिया रदीफ शायरी की, तो तो आप ये सब उर्दू में आप करते थे कि ये या इसकी ट्रांसलेशन हिंदी में भी मिल जाता है, हाउ? तो उर्दू, हाँ जी, क्योंकि मेरे फादर जो है वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, वो रखते थे ऑफ कोर्स, एंड ही यूज्ड टू स्पीक, ही यूज्ड टू रीड राइट उर्दू एंड एवरीथिंग वेरी वेल। तो वो हमेशा हमें करेक्ट करते थे और यू नो जबान के ऊपर बहुत गौर करते थे कि भाई आप जो है करेक्ट टोकते थे कि ये देखो तुम गजल क्यों कह रहे हो, गजल होती है, तो यहाँ पर ये नुक्ते हैं, ये है वो है ना, तो ये तलफ्फुज के ऊपर ध्यान दो, तो ये करो। जबकि मैं उर्दू लिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं हिंदी उसमें स्क्रिप्ट में ही, लेकिन वो जो कहता है ना कि सुनने से, जैसे ईमान सुनने से आता है, तो मैंने उर्दू सुनने से सुनी है। उर्दू उर्दू नहीं, उर्दू मैंने सुनने से सुनी है, सीखी है। तो मैं सुन के अच्छी तरह से बोलता हूँ, सब कुछ लिखता भी उर्दू में हूँ, है ना, लेकिन पढ़ता नहीं हूँ। वो जब मेरे को स्क्रिप्ट कुछ कुछ पढ़ ला, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ लेता हूँ, लेकिन फ्लुएंसी नहीं है, तो वो अलग बात है। लेकिन अब तो आप डिजिटल दुनिया में हैं, हमारी इंडिया में भी बाइबल्स ऐसी ऐसी हैं जो उर्दू बाइबल्स हैं लेकिन हिंदी में लिखी हुई हैं, तो आपको सब कुछ मिल जाता है। और यू नो तो रोमन उर्दू बाइबल्स भी हैं कि आप रोमन में लिख रहे हैं, लेकिन तो इबादत करो और इस तरह के जो मैंने शुरू शुरू के जो गीत लिखते हैं वो रोमन उर्दू बाइबल से देख के लिखे। और मुझे अल्फाजों में तकलीफ इसलिए नहीं, क्योंकि मैं, मेरे लिए वो अल्फाज कॉमन थे कि मैं गजलें गाता था, मेहदी हसन साहब की गजलें गाना, गुलाम अली की गजलें गाना, जगजीत सिंह जी की गजलें गाना, फरहद शहजाद को सुनना। अलग अलग शायर जो थे इंडिया में भी आते थे, ये गुलाम अली साहब और ये सब इंडिया में भी आए, इन्होंने मेरे स्टूडियोज में सबने काम किया हुआ है, तो एक एक राफ्ता उनसे बना रहता था। काफी सारे आर्टिस्ट, हरिहरन, सारे बॉलीवुड के अच्छे हमारे जो है वो, उन्होंने ट्रिनिटी में बहुत लोगों ने काम किया है, तो हमारा उनके साथ वो रहता था। तो मेरे को जबान और ये सब शायरी का शौक था ही, लिखता था, बहुत लोगों के लिए मैंने गीत भी लिखे हैं, तो वो चलता रहता था। तो इसलिए मैंने कहा कि अच्छी शायरी जो है वो इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए क्रिश्चियन लाइफ, क्रिश्चियन म्यूजिक में भी। तो मैं ध्यान देता हूँ काफी कि अच्छा उसका वजन हो, अच्छा उसका मीटर हो, अच्छे तरीके से वो साउंड करे, तो उससे फर्क पड़ता है, मजा आता है, खुद को भी मजा आता है ना। जी बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि आप देखें, जी अच्छी चीज होगी अगर अच्छी शायरी, अच्छी अच्छी उसकी ट्यून अच्छी बनी, कंपोजिशन अच्छी होगी और उसको अच्छी तरीके से गाया जाएगा, हम देखते हैं उसको और सारी दुनिया देखती है ऑब्वियसली के जब क्वालिटी का काम होता है अच्छा, क्योंकि खुदावंद के लिए हमें बेस्ट देना है। आपने जैसे पहले जी हाँ। कहा कि कई लोग समझते हैं कि जस्ट जस्ट ठीक है जैसा भी होगा, क्योंकि हम आजकल अब बात हो रही है इस बात पे, तो हम आएंगे वर्शिपर्स के बारे में, क्योंकि बहुत से यंग वर्शिपर्स हैं, मे बी आप कुछ उनको एडवाइस देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स देयर बहुत सा अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है प्रोडक्शन वाइज भी, लेकिन जी हाँ। कुछ देखिए, आप। वर्शिप कोई एक्टिविटी नहीं है, वर्शिप इज नॉट एन एक्टिविटी कि हम जिसको आज वर्शिप करने जा रहे हैं और आज इबादत में बड़ा मजा आया जी, आज की इबादत बहुत अच्छी थी। मैं समझता हूँ वर्शिप जो है वो एक हमारी एक डिमेंशन है, जो जिस डिमेंशन में हम जीते हैं, हमारी एक जिंदगी का एक एक एंगल है, एक जिंदगी का एक स्टेट ऑफ बीइंग है कि मैं इबादत में ही हूँ। एक मसीही जो है वो हमेशा इबादत में रहता है, वो हमेशा वर्शिप में रहता है, उसकी जिंदगी एक वर्शिप है, उसका सोचना, उठना, बैठना, चलना फिरना भी वर्शिप है ना, उसका हर चीज में जो वो करता है वो प्रेज के, बाइबल में लिखा कि हर हर कोई जो सांस लेता है वो उसकी तारीफ करे, उसकी हमद करे, है ना। और उठते बैठते हम उसकी, जब उसकी हमद करते हैं, तो एक लाइफ स्टाइल है, और उस लाइफ स्टाइल को हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसके अंदर हमको अपने आप को पूरी तरह से सोक करना पड़ेगा, ताकि हम उस लाइफ, कोई ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है कि बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन एक कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते कि आज अभी ये वर्शिप कर रहे हैं, अब हम चर्च से निकल आए तो अब हम फ्री हो गए, है ना, वर्शिप नहीं हो रही है। तो आपका वो वर्शिप माइंडसेट हमेशा बना रहना चाहिए। ऑफर योर बॉडीज एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, है ना, जैसे परमेश्वर का कलाम कहता है कि हम अपने जिस्मों को, अपनी बॉडीज को, बदनों को जिंदा कुर्बानी जो है वो खुदा को दें, एक, है ना, जीवित बलिदान जो है वो हमको प्रभु को देना है। तो
वो कैसे देना है कि थोड़ी हम आग के ऊपर जाके बैठ जाएंगे, हम बलिदान देने आए हैं, लकड़ियों पे बैठ के बलिदान दे रहा हूं, ऐसा नहीं। हम ऐसी जिंदगी जिए जो सबमिटेड हो गॉड को, ऐसी जिंदगी जिए जो खुदा को पसंद आने वाली हो, ऐसी तरीकों से हम एक लाइफ को, यही सिंपल है, इट इज नॉट डिफिकल्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। लेकिन उसमें भी बने रहना पड़ता है, उसके अंदर भी वफादारी में बने रहना पड़ता है, उसके अंदर ईमानदारी में बने रहना पड़ता है, और एक माइंड में एक ये याद रहना कि आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये जो वर्शिप है, मैं नौजवानों से यही कहना चाहूंगा कि प्लीज स्टे आउट ऑफ द रिलीजियस माइंडसेट ऑफ चर्चियनिटी, रादर हैव अ रिलेशनशिप विद गॉड, है ना। तो हम जो है बहुत ज्यादा जो है आजकल मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे एंड डेज आ रहे हैं, हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं, लोग बहुत रिलीजियस होते जा रहे हैं, बहुत जजमेंटल होते जा रहे हैं, लोग बहुत जो है जिसको कह सकते हैं कि डिवाइडेड होते जा रहे हैं क्रिश्चियन वर्ल्ड में, विच इज नॉट द राइट थिंग टू डू। आई थिंक वी हैव टू लव गॉड, और जो यीशु मसीह ने कहा कि खुदा से प्यार करो और एक दूसरे से प्यार करो, तो एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं अभी। लोग जो हैं छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं, जैसे लोग सोशल मीडिया पे जैसे बैठे हुए हैं कि किसने, निक्सन ने क्या बोला, आओ पकड़ ले, निक्सन भाई ने क्या बोला, अनिल कांत ने क्या बोला, लेट्स कैच आउट, एक दूसरे को पकड़ने बैठे, दैट इज रिलीजन। और मैं यंग बच्चों को कहूंगा कि प्लीज डोंट फॉल प्रे टू ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, लव गॉड, लव ईच अदर, वर्शिप गॉड, हैव, नो वन इज परफेक्ट। जो उंगलियां उठाते हैं एक दूसरे पे वो भी परफेक्ट नहीं है ना। यीशु मसीह ने पापियों के साथ उठना बैठना बेहतर समझा, वो कहते हैं कि मैं ये जो फरीसी हैं इनके साथ, उनसे ज्यादा, क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत थी, पापियों को ज्यादा जरूरत। अगर आपको लगता है कोई गलत है, उससे दोस्ती बनाओ जाके, अगर आपको लगता है किसी में कमी, उससे जाके रिलेशनशिप बनाओ, दोस्ती करो, फिर उनके साथ, उनसे आप उनको अगर कुछ शो करना चाहते हो उनकी जिंदगी में, तो आप शो करो, rather than उनको आप जज करें और ओपनली आप उनको क्रिटिसाइज करें। Well, thank you very much for your time. हम आखिर में चाहेंगे अगर कोई स्पेशल मैसेज आप देना चाहें जॉय स्टार टीवी व्यूअर्स के लिए, हाँ तो जी, गो अहेड। बस मैं यही कहना चाहूंगा हमारे सारे जो हमारे भाई बहन हैं, जो बच्चे लोग सुन रहे हैं, कि वर्शिप जो है, हम इबादत को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाएं, और इबादत में हम जिएं, इबादत को करें, और सबसे बड़ी बात है कि हम खुदा से प्यार करें। अभी गुड फ्राइडे आ रहा है और रेजरेक्शन डे आ रहा है ना। अगेन इट्स अ टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे गया, मारा गया, गाड़ा गया। ये एक रियलिटी है, ये रिलीजन नहीं है, ये एक सच है, ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। और हम अपनी जिंदगी को कैसे जिएंगे, हम अपनी लाइफ को कैसे कंडक्ट करते हैं, इट्स ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपने सारे जो आपके टेलीविजन के, जो हमारे चैनल के जो लोग हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज कंटिन्यू टू लव गॉड, कंटिन्यू टू फॉलो जीसस इन द राइट वे, और एक दूसरे से प्यार करें, एंड कंटिन्यू टू वॉच हमारे ब्यूटीफुल निक्सन भाई के और आपकी जो फैमिली को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। आप जो इतना मेहनत से काम कर रहे हैं, आई ऑल्सो सी योर फैमिली रियली वर्किंग हार्ड, योर डॉटर्स एंड चिल्ड्रन, एंड योर डियर सिस्टर जी, एंड यू वंडरफुल। मुझे याद है आपसे मुलाकात मेरी हुई थी टोरंटो में, और वी हैड अ ब्रीफ टॉक, एंड देन we connected so well. So I think you are so amazing, brother, and continue to do what you're doing. And this is not easy. Media ministry आसान नहीं है, and I would just tell people to support your channel and be a part of your ministry as well. And क्योंकि आज मीडिया की इम्पोर्टेंस हम देख रहे हैं कि कैसे जब सब चर्चेस बंद हैं, तो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे और आपके जैसे चैनल्स जो हैं वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं, है ना। And please continue to do that, my brother, and we will be praying for you all. Thank you so much. Thank you so much for these encouraging words, because definitely we need them, and we definitely love your ministry, your work. आपके पूरे खानदान को भी हम बहुत शौक से जॉय स्टार टीवी पे, क्योंकि मैं जैसे कहा, हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट पेश करें, तो बेस्ट गॉस्पेल आप करते हैं डेफिनेटली। आप पूरे, जैसे आपने खुद कहा कि आप कोशिश करते हैं कि हम जब लिखें, कंपोज करें, उसको रिकॉर्ड करवाएं, आवाजें, म्यूजिक, एवरीथिंग, यू हैव टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज टॉप नॉच, मतलब बेस्ट हमने देना है खुदा। बिल्कुल। So that's और उसी तरह से हमारे अपनी लाइफ को भी हम खुदा के लिए ऐसे ही सजाएं, अपनी जिंदगियों को भी ऐसे खुदा को सजा के एक अच्छी से अच्छी लाइफ प्रेजेंट करने की कोशिश करें। और
मैं ये भी चाहूंगा कि अब जो 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 समय आ रहा है, जैसे टाइम ऑफ ईस्टर रेजरेक्शन डे जो आ रहा है, इसके पहले लोग अपनी लाइफ को भी एनालाइज करें कि हमें क्या ठीक करना है, हमें अपनी जिंदगी में क्या क्या, कौन सी चीज को डेथ मारना है और कौन सी चीज फिर जिंदा होनी चाहिए, है ना? क्या हम कौन सी चीजों को ग्रेव में डाल दें हमेशा के लिए, कौन सी चीज फिर हमारे साथ जिंदा हो। तो आई थिंक इट्स अ टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन, और हम प्यार में जिए। और जैसे बाइबल में लिखा, अगर आज कोई अपनी लाइफ में कोई ट्रबल से गुजर रहा है, किसी मुसीबतों से गुजर रहा है, मैं उनको भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड, हर चीज भलाई को पैदा करती है उनके लिए जो खुदा से मोहब्बत करते हैं और जो उसके लिए बुलाए हुए हैं, उसके जो बुलाए हुए लोग हैं। सो इफ यू आर कॉल्ड वन ऑफ गॉड, एवरीथिंग गॉड विल सॉर्ट इट आउट फॉर यू। परमेश्वर आपके लिए हर चीज करेगा, आप सिर्फ बने रहें, खुदावन में बने रहें, पीछे नहीं हटे। Amen, amen. अब मैं आपसे आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आई सी यू हैव हारमोनियम देयर टू। अगर कोई छोटा सा 2 लाइनें अगर गा सकें और तो दैट विल बी ऑसम, क्योंकि जाहिर है कि आप आए हैं तो हम जरूर एक गीत तो छोटा सा सुनेंगे आपसे जरूर, जो भी आपको ठीक है। खुदावंद। ज़बूर 27 है जो मैंने आपसे अभी बोला था। ऐ खुदा मेरी रोशनी, मेरी नजात है तू। ऐ खुदा मेरी रोशनी, मेरी नजात है तू। डर नहीं मुझको कोई, अब मेरे साथ है तू। डर नहीं मुझको कोई, अब मेरे साथ है तू। मेरे दुश्मन मुझे खाने को चले आते हैं, खाके ठोकर हम वो खुद आप गिर जाते हैं। चाहे लश्कर आए कितने, चाहे लश्कर आए कितने, तो भी ये दिल न डरे। तेरा तालिब मैं बनूं और तेरे घर में रहूं। तेरा तालिब मैं बनूं और तेरे घर में रहूं। ऐ खुदा मेरी रोशनी, मेरी नजात है तू। डर नहीं मुझको कोई, अब मेरे साथ है तू। Beautiful, beautiful. Thank you so much. Thank you so much. It was wonderful. बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, कुछ बातों को हम जान सके, सीख सके, और हम उम्मीद करके हमारे जॉय स्टार टीवी के व्यूअर्स के लिए भी ये बहुत ही ब्लेसिंग होगा डेफिनेटली, जब भी हम इसको एयर करेंगे जल्द। और Sure. ज़रूर हम आपसे मुलाकात में रहेंगे फिर से। Thank you so much. बिल्कुल। Yes. God bless you, Dixon bhai. Lots of love and blessings. Take care. Thank you. Thank you very much. Thank you for watching, and God bless you all too. Thank you.